हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। तो जैसा कि इसका टॉपिक है द वीक्ड क्रो, तो इस स्टोरी में हम वीक्ड क्रो के बारे में जानेंगे। तो इस स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, साथ ही साथ हम नए नए वर्ड सीखेंगे। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इसका टॉपिक है द वीक्ड क्रो। वीक्ड का मीनिंग होता है दुष्ट यानी कि बुरा। क्रो कोआ, तो दुष्ट कोआ इसका टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ हेरोन हु फेल इनटू बैड कंपनी। देयर वंस एक बार की बात है, लिव्ड अ हेरोन। हेरोन का मीनिंग होता है बगुला। क्या कहते हैं हेरोन को? बगुला हिंदी में। एक बार एक बगुला रहता था। हु फेल, फेल का मीनिंग होता है गिरना यानी कि गिरना, गिर गया। इनटू, यहाँ पर फेल का मीनिंग है, वैसे फेल का मीनिंग होता है गिरना, यहाँ पर मीनिंग है चले जाना। बैड कंपनी, कंपनी का मीनिंग होता है संगति, कंपनी कहते हैं संगति को। बुरी संगति, एक बार एक बगुला रहता था जो कि बुरी संगति में आ गया। एंड बिकेम फ्रेंड्स विद अ वीक्ड क्रो, बिकेम हो गया, फ्रेंड्स दोस्त, विद अ वीक्ड क्रो एक दुष्ट कोआ का, और एक दुष्ट कोए का मित्र बन गया। वन डे अ ट्रेवलर वॉज रेस्टिंग इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री। वन डे एक दिन, अ ट्रेवलर, ट्रेवलर का मीनिंग होता है यात्री। एक दिन एक यात्री वॉज रेस्टिंग, रेस्टिंग का मीनिंग होता है आराम करना। एक दिन एक यात्री आराम कर रहा था। इन कूल शेड, कूल शेड ठंडी छाया, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की। एक दिन एक यात्री पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहा था। एज द सन मूव्ड टू द वेस्ट, एज का मीनिंग होता है जैसे, जैसे कि द सन सूर्य मूव्ड घूमा, टू द वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट का मीनिंग होता है, वेस्ट होती है कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। जैसे ही सूर्य वेस्ट डायरेक्शन में घूमा, द मैन्स फेस वॉज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। मैन्स फेस, मनुष्य का जो चेहरा था, फेस था, वॉज एक्सपोज्ड आ गया यानी कि उसके चेहरे पर सनलाइट सूर्य की रोशनी आ गई। द हेरोन टुक पिटी ऑन द मैन, हेरोन बगुले को टुक, यहाँ पर टेक की पास्ट फॉर्म है टुक, लेकिन यहाँ पर टुक का मीनिंग है आना। पिटी, पिटी का मीनिंग होता है दया। हेरोन को उस मनुष्य पर यानी कि उस बगुले को, उस व्यक्ति पर दया आ गई। एंड स्प्रेड हिज विंग्स टू प्रोटेक्ट द मैन्स फेस। स्प्रेड, स्प्रेड का मीनिंग होता है फैलाना। हिज विंग्स अपने पंख। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है सुरक्षा करना। द मैन्स फेस, मनुष्य के चेहरे की। उस बगुले को, उस व्यक्ति पर दया आ गई और इसीलिए उसने अपने विंग्स, अपने पंखों को उस व्यक्ति के चेहरे की प्रोटेक्ट यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए अपने पंखों को फैला दिया। बट द क्रो वॉन्टेड टू डिस्टर्ब द स्लीपिंग मैन। द क्रो, लेकिन जो कोआ था, वॉन्टेड चाहता था, डिस्टर्ब परेशान करना, द स्लीपिंग मैन सोते हुए व्यक्ति को, लेकिन वो कोआ उस सोते हुए व्यक्ति को परेशान करना चाहता था। व्हेन द मैन वॉज यॉर्निंग, यॉर्निंग का मीनिंग होता है जम्हाई लेना। जब वह व्यक्ति जम्हाई ले रहा था, द क्रो रिलीव्ड हिमसेल्फ इनटू द ट्रेवलर्स माउथ। क्रो ने रिलीव्ड हिमसेल्फ यानी कि कोए ने रिलीव्ड, अपने आप को रिलीव कर दिया यानी कि पोटी कर दी, इनटू ट्रेवलर्स माउथ, उस यात्री के मुंह में। जैसे ही उस व्यक्ति ने जम्हाई ली, जब वो जम्हाई ले रहा था, तो कोए ने अपने आप को उस ट्रैवलर के माउथ में रिलीव कर दिया। एंड क्विकली फ्लू अवे, और वहां से उड़कर चला गया। डिसगस्टेड द मैन वोक अप। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मीनिंग होता है निराश होते हुए। द मैन, वह व्यक्ति, वोक अप जागा, अब निराश होते हुए वह व्यक्ति जागा। एंड लुक्ड अराउंड, लुक्ड देखा, अराउंड का मीनिंग होता है आसपास यानी कि चारों ओर, और उसने अपने चारों ओर, अपने आसपास देखा। ही स्पॉटेड द हेरोन एंड एंग्रीली ही थ्रू अ स्टोन एट द हेरोन। ही स्पॉटेड, उसने पाया यानी कि पाया या कह सकते हैं देखा, द हेरोन बगुला, उसने बगुले को वहां पर पाया। एंड एंग्रीली, और क्रोधित होते हुए, ही थ्रू, थ्रू मीन्स होता है फेंका, अ स्टोन एक पत्थर, एट द हेरोन उस बगले पर, एंड किल्ड इट और उसे मार दिया। उसने बगले को वहां पर पाया और गुस्से से उसने एक पत्थर उस पर फेंका और वह मर गया। वन सफर्स फॉर द इविल कंपनी ही कीप्स।
व्यक्ति हमेशा अपनी बुरी संगति के कारण कष्ट उठाता है, सफर करता है। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति हमेशा उसकी संगति से ही जाना जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज हमने किसकी स्टोरी पढ़ी? अ वीक्ड क्रो एंड अ हेरोन, यानी कि एक दुष्ट कोए और बगुले की कहानी। आपने इससे नए नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो ऐसी ही और मज़ेदार कहानी के लिए, नए नए वर्ड्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.